ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 54। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान इस अध्याय जिसका नाम विराट रूप है, तो भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। और विराट रूप देखने के बाद अर्जुन कहता है कि मैं पुनः आपका जो है वास्तविक रूप जो देखना चाहता हूं। तो अर्जुन के कहने के बाद भगवान पुनः अपना चतुर्भुज रूप और पुनः वापस अपने 2 भुजों वाला रूप धारण करते हैं और अर्जुन को धैर्य बढ़ाते हैं। तो जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा कि हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपने प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली। तो जब भगवान अपने विराट रूप से पुनः अपना वह सुंदर श्याम सुंदर रूप धारण किया तो अर्जुन कहता है कि अब मैं स्थिर चित्त हूँ। और तो उस समय भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्ययस्य नित्यं दर्शनकांक्षणः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है।
यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान किस रूप की बात कर रहे हैं? तो वह द्विभुज रूपों में, जब भगवान दो भुजों वाला रूप धारण किए हुए हैं, तो भगवान के इस रूप को देख पाना, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि देवता तक भी इस रूप को देखने के लिए अत्यंत व्याकुल रहते हैं, ताक में रहते हैं कि कब भगवान ऐसा रूप धारण करें और उस रूप को देखें। और फिर भगवान कहते हैं कि तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भगवान क्या कह रहे हैं? नाहं वैदैर न तपसा न दानेन न चेजया सक्यम एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानासि माम यथा। ये किसी पूजन विधि विधान के द्वारा या किसी दान दक्षिणा के द्वारा या किसी वेदाध्ययन के द्वारा भगवान के इस रूप को देख पाना असंभव है। तो भगवान ये सारी चीजें बताते हैं कि इसको, यह भगवान का यह जो रूप है, यह कितना उत्कृष्ट है और कितना कह सकते हैं ना, दुर्लभ है। तो अब ये जो आज का श्लोक हमने लिया है, 54 श्लोक, इस श्लोक में भगवान आगे बता रहे हैं कि किस विधि के द्वारा इस रूप का दर्शन किया जा सकता है। जब दान जो है, वेदाध्ययन, यहाँ तक कि कठिन तपस्या के द्वारा भी भगवान का दर्शन दुर्लभ है, तो ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा जो है भगवान का यह साक्षात दर्शन किया जा सकता है, विशेष रूप से भगवान का यह रूप है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं, तो इसका जो पहली लाइन भगवान कह रहे हैं, भक्त्या, भक्त्या, भक्त्या का मतलब भक्ति से, भक्ति से, त्व अन्यया, तो भक्त्या तू मतलब लेकिन, अनन्यया मतलब सकाम कर्म तथा ज्ञान से रहित, अनन्यया मतलब अन्य नहीं, अन्य, अन्य, तो अन्य, अन्य क्या है? सकाम कर्म, ज्ञान, कर्म कांड, ज्ञान कांड। तो भगवान कह रहे हैं इनसे नहीं, तो जब इनसे नहीं तो होता है तो अन्य, अनन्य। तो भगवान कह रहे हैं कि केवल भक्ति से, कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति से। तो जिस रूप, हे अर्जुन, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, उस रूप में मेरा जो साक्षात दर्शन है वह केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही संभव। इसलिए प्रभुपाद जब तात्पर्य प्रारंभ करते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण को केवल और केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। और इसको स्पष्ट रूप में कहते हैं कि प्रभुपाद यह बात भी स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि जैसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे इस समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं और न दार्शनिक चिंतन द्वारा। तो कई बार लोग जो है ऐसा प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों? कई बार कुछ तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा क्यों। तो वास्तविक रूप में भगवान को किसी तार्किक, किसी लॉजिक से जो है समझा नहीं जा सकता। कोई लॉजिक, भगवान क्या है, समस्त
तर्क वितर्क से ऊपर है। कोई अगर तर्क करे तो लोग कोई तर्क कर सकता है कि नहीं नहीं नहीं, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि कोई छोटा बालक अपने, वो भी सबसे छोटी वाली उंगली पर एक बड़ा पर्वत धारण कर ले। तो अगर कोई तर्क के अनुसार सोचे तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो असंभव है। तो कहेगा दिखाओ कोई तर्क है क्या। तो तर्क के अनुसार वो कैसा, वो तर्क कैसे करेगा कि कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से उसकी तुलना करेगा। तो इस तरह शुष्क दार्शनिक या चिंतन के द्वारा इस तरह से भगवान को समझना अत्यंत मुश्किल है। इसीलिए तो आजकल जो भौतिकवादी लोग हैं वह भगवान की उपेक्षा करते हैं। भगवान, इससे पहले हमने एक श्लोक लिया था जहां पर भगवान ने कहा था कि जब वह मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आते हैं इस धराधाम पर, तो लोग उनका उपहास उड़ाते हैं, उनकी दिव्य प्रकृति को समझ नहीं पाते। तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं, वो स्वयं से तुलना करते हैं कि देखो मैं ये नहीं कर सकता तो वो कैसे कर सकते। ठीक है, अगर मैं ये नहीं कर सकता तो वो कैसे, भगवान कैसे कर सकते हैं। तो वो अपने से तुलना करते हैं। वह यह नहीं जानते हैं कि हम जो है बहुत ही अनु आत्मा है और भगवान जो है विभु आत्मा है। बहुत इसका भगवान बहुत ही क्या कह सकते हैं, अनंत है। तो ये सामान्य लोग के दृष्टिकोण में यह बात समझ में नहीं आती। तो इसलिए बहुत ही मुश्किल है भगवान को इस तरह समझना। तो आगे कहते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। या जो रहस्य भगवान है उसको समझता पाना बहुत ही मुश्किल है, देख पाना बहुत ही। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि भगवान को तुमने देखा है, दिखाओ भगवान को, भगवान को दिखाओ। तो बहुत ही उनके लिए तो अभी हमारे यहाँ एक सीनियर भक्त हैं जो है सार्वभौम प्रभु, वो कह रहे थे आजकल के जो कलयुगी जीव हैं उनको तो जो बहुत ही निकृष्ट जो लोग हैं, जब जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, भूत प्रेत, कहते हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो भगवान को देखना तो बहुत दूर की बात है। जो निकृष्ट जीव है वो भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो उत्कृष्ट भगवान तो सर्वोत्कृष्ट ऐसे भगवान को देख पाना, कहना कलयुग के जीवों की तो योग्यता ही नहीं है देखने की। तो ऐसे लोगों को कैसे भगवान दिख जाएंगे, कैसे दिख पाएंगे। तो यह जो रहस्य है यह बहुत अत्यंत रहस्य है। तो आगे कहते हैं किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं। तो कहने का मतलब प्रभुपाद ये स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सब क्या हैं, हमें क्या बनना है, विद्यार्थी। विद्यार्थी का मतलब है कि जो विद्या का अर्जन करता है। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई समाप्त हो गई है, अभी हम तो पढ़ाई समाप्त कर लिए हैं, अभी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या घर चला रहे हैं। नहीं, वास्तविक रूप में हम सभी विद्यार्थी हैं और हमें विद्यार्थी बने रहना है। जिस दिन ये विद्यार्थी का यह जो गुण है या विद्यार्थी बनना हम छोड़ देंगे, मतलब अध्ययन करना, श्रवण अध्ययन करना छोड़ देंगे, तो बहुत ही मुश्किल है। तो हमें भौतिक विद्यार्थी नहीं बनना है, भौतिक ज्ञान का विद्यार्थी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, वैदिक साहित्य का विद्यार्थी बनना है, वैदिक साहित्य का विद्यार्थी। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य का अनुभवी विद्यार्थी,
वैदिक साहित्य का सिर्फ विद्यार्थी नहीं, अनुभवी, एक्सपीरियंस होल्डर। जैसे कहीं भी हम जॉब करने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं, डू यू हैव एन एक्सपीरियंस, क्या आपके पास अनुभव है? तो यह अनुभव है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हमें वैदिक साहित्य का कैसा विद्यार्थी बनना है? अनुभवी विद्यार्थी। बात करें तो कह रहे हैं कि वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी वे विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। तो जो अनुभवी विद्यार्थी हैं वो भगवान को जान सकते हैं, और कैसे जान सकते हैं? वैदिक ग्रंथों के माध्यम से, वैदिक ग्रंथों के माध्यम से। जैसे आप देखिए, अगर किसी को मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स दे दिया जाए, और मैथमेटिक्स का कोई प्रश्न है, या मैथमेटिक्स में अनेक विधा होती है, ट्रिग्नोमेट्री है या कैलकुलस है या बीजगणित है। अभी जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती है, अब उसके लिए मैथमेटिक्स का कोई एक जो है सवाल दे दे, वो सोचेगा कि अभी ये क्या है, उसको समझ नहीं है। कैलकुलस दिया जाए dy/dx, कहेगा ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री दिया जाए sin थीटा cos थीटा, ये सब, ये तो उसके लिए कहेगा, वो होता है काला अक्षर भैंस बराबर ये सब क्या है, कुछ। लेकिन जिसको मैथमेटिक्स आती है, और जो मैथमेटिक्स का जो अनुभवी विद्यार्थी है, वो जब मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला देखता है तो उसकी आंखों में कहता, वाह ये क्या, कितना बढ़िया फार्मूला है, इस फार्मूले का उपयोग करेंगे और ये बड़े से बड़े सवाल को ऐसे चुटकियों में जान लेंगे, इसका उपाय निकाल लेंगे। लेकिन जिसको नहीं पता है, तो उसी प्रकार जो वैदिक साहित्य के जो विद्यार्थी हैं और जो अनुभवी विद्यार्थी हैं, जब वो वैदिक साहित्य के ज्ञान को पढ़ते हैं, समझते हैं और अनुभव करते हैं, तो उनके द्वारा उस वैदिक साहित्य के जो आधार है, या वैदिक साहित्य के द्वारा जो गेय है, गेय या जानने योग्य, इस वैदिक साहित्य के द्वारा जानने योग्य कौन है? स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान। तो वैदिक साहित्य के द्वारा उनको आसानी से समझा जा सकता है। आगे प्रभुपाद कहते हैं, इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि वास्तविक रूप में भगवान को जानने, भगवान के साक्षात दर्शन करने का एक तरीका है, और वह तरीका इस वैदिक साहित्यों के अंदर जो है समाहित है, बताया गया है। तो अगर कोई वास्तविक रूप में भगवान को जानना चाहता है, तो केवल और केवल ऐसे तर्क वितर्क करने के जगह पर अगर वह वास्तविक जानना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उन्हें इन वैदिक ग्रंथों के माध्यम से जानना पड़ेगा। और उन ग्रंथों में विधि विधान दिए गए हैं कि आप ये करिए, इस विधि का उपयोग करिए, श्रवणम, स्मरणम, कीर्तन। तो इन सारे विधि विधानों का अगर कोई उपयोग करता है, तो वह सचमुच में भगवान को जान लेगा। और भगवान भगवद गीता में इसकी पुष्टि करते हैं, बहवो ज्ञान तपसा पुताः मद भावमागताः, कि बहुत से लोग ऐसे ज्ञान की तपस्या के द्वारा मेरे भाव को प्राप्त हो चुके हैं, मुझको प्राप्त हो चुके हैं। तो अनेकों लोग प्राप्त हुए हैं इसी विधि विधान का पालन करके। तो आगे कहा गया है कि वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। यह भी एक तपस्या है वास्तविक में। उदाहरण दे रहे हैं कि कठिन तपस्या के हेतु वह जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है,
तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। तो प्रभुपाद ने बताया कि भाई अनेकों विधि विधान है। तो जैसा एक विधि विधान तपस्या की बात बता रहे हैं कि जब कोई विशेष भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान का आविर्भाव, या साथ ही साथ भक्तों का भी, विशेष वैष्णव भक्तों का आविर्भाव या भक्तों का तिरोभाव दिवस होता है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि इस हर महीने में 2 एकादशी आती है, तो उन दोनों एकादशियों का, तो इस प्रकार अगर इनका कोई इन सारे व्रतों का पालन करे, तो यह भी एक कहते हैं तपस्या है ना, तो इन व्रतों का पालन करना चाहिए। और उदाहरण दे रहे हैं कि जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं, फैलाने में लगे हुए हैं। अभी कल परम पूज्य रूप रघुनाथ महाराज कक्षा ले रहे थे। उस कक्षा में बता रहे थे कि वास्तविक रूप में प्रभुपाद ने ऐसा बोला कि अगर कोई जो गृहस्थ है तो उनको 50% ऐसा जो है कृष्ण भावनामृत के प्रचार में उपयोग करना चाहिए। मतलब कुछ न कुछ जो है कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए देना ही चाहिए। प्रभुपाद ने तो 50% तक कहा है। यहाँ तक कि अगर, तो वो बता रहे थे कि एक बार महाराज जो है बांग्लादेश के थे, रूप रघुनाथ महाराज। तो जब वहाँ बांग्लादेश में गए तो बता रहे थे कि उस समय वहाँ पर कुछ स्थिति अच्छी नहीं थी, कुछ हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ राइट्स चल रहा था। यहाँ पर अयोध्या में भी चल रहा था और उसका प्रभाव वहाँ बांग्लादेश में भी ऐसा कुछ था। तो उनको वहाँ पे अनेक दर्शनीय स्थल हैं, बांग्लादेश में अनेक दर्शनीय स्थल है, वैष्णव दर्शनीय स्थल। तो उन महाराज को जाना था। तो वहाँ के जो भक्त थे उन्होंने कहा कि महाराज अभी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि ये एक ब्रह्मचारी भक्त है, आप इनके साथ जाइए। क्यों? क्योंकि वो जो ब्रह्मचारी था वो पहले क्या था, मुस्लिम समुदाय से था, लेकिन बाद में वह जो है भक्त बन गया था, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया था। तो वो जानता था कि भाई कोई कैसे किसी से बातचीत करना है। तो महाराज उनके साथ गए। तो महाराज बता रहे थे कि एक भक्त के घर गए तो उनसे पूछा कि भाई हमें एक रात के लिए यहाँ पर रुकना है, तो क्या हम रुक सकते हैं? तो उस समय केवल वहाँ पर एक माता जी थी। तो माता जी ने बोला कि हाँ आप यहाँ पर रुक सकते हैं, लेकिन हम प्रसाद में केवल आपको दाल राइस दे सकते हैं और कुछ नहीं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई हमारे ऐसी व्यवस्था है कि केवल दाल ही राइस है हमारे पास और कुछ नहीं। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है। तो वो महाराज वहाँ रुक गए। तो इवनिंग में जो है उस घर के जो स्वामी हैं प्रभु जी, वो आए। तो वो फिर बात चर्चा कर रहे थे। वो बता रहे थे कि मैं बहुत दूर यहाँ से जाता हूँ कार्य करने के लिए। और तो वो बता रहे थे महाराज कि वो जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि वो अपने सैलरी का 50% जो है एक बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स में डाल देते थे और कुछ कोई भी परिस्थिति हो जाए उसको कोई टच नहीं कर सकता। और बाकी का जो 50% है वो अलग अलग अपने कार्यों के लिए देते थे। और तब भी केवल उनको क्या क्या मिलता था, केवल दाल चावल खाने तक का ही उनके पास सामर्थ्य, लेकिन फिर भी 50% कृष्ण भावनामृत प्रचार के लिए देते थे। तो महाराज कह रहे थे कि प्रभुपाद के आदर्शों को उन्होंने एज इट इज अपनाया। महाराज कहते कि ऐसे भक्तों का वास्तविक रूप में गोलोक धाम में फिक्स जगह है, कि जो गुरु के आदेशों का एज इट इज पालन करते हैं। तो ऐसे भक्तों का यद्यपि कि वह पूर्ण बाह्य रूप में ऐसा लगता नहीं कि पूर्ण समर्पित है, बाह्य कार्य कर रहे हैं, लेकिन
आदेशों को वह एज इट इज पालन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि यह भी मतलब कितनी यह बड़ी एक तपस्या है वास्तविक रूप में। यह भी क्या है, यह जो तपस्या है कि कृष्ण भावनामृत को फैलाने में, उसका प्रचार करने में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कहीं दान दिया जाए तो कि कृष्ण भावनामृत दर्शन को फैलाने में लगे हुए भक्तों को देना चाहिए। अन्य किसी को दान देने की उतना कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा दान जो कि कृष्ण भावनामृत को फैलाने में दिया जाए, भक्तों को, जिसकी सहायता से वह कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। तो यद्यपि कि अभी किसी में उतनी वह स्वयं नहीं कर पा रहा है, लेकिन भक्तों को दान दे रहा है, जिससे जिनकी सहायता से वह कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, तो उसका भी जो है वह कृष्ण भावन, तो भगवान जब कहते हैं ना कि यह मुझे अतिशय प्रिय है, तो वह भी भगवान को उसी प्रकार अतिशय प्रिय होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए क्या है, वरदान है। मानवता के लिए क्या वरदान है। और अगर इस वरदान को फैलाने में या पहुंचाने में या देने में अगर हम किसी भी प्रकार के क्या कह सकते हैं, अगर माध्यम बन जाएं, तो वास्तविक रूप में यह हमारे लिए भी वरदान है। कृष्ण भावनामृत का वरदान जब दूसरों तक पहुंचेगा तो भगवान का वरदान हमें प्राप्त होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी जो है। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे कह रहे हैं, रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, संसार का सबसे बड़ा दान, ठीक है, सबसे बड़ा दान है। यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है तो वह भगवान की पूजा करके और उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर प्राप्त करता है। नवसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितः अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो बताया गया श्वेताश्वर उपनिषद में, यह बताया गया है कि जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। प्रभुपाद ने बताया ना कि विधि, शास्त्र की क्या विधि है, यही विधि है कि अविचल भक्ति करना है और गुरु के मार्गदर्शन में करना है। और जैसी श्रद्धा, अविचल श्रद्धा गुरु में भी हो, तो इस प्रकार वह गुरु के निर्देशों का पालन करते हुए भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत कह रहे हैं कि मानसिक चिंतन या मनोधर्म द्वारा, यानी अपने मन के द्वारा, कोई कहता है नहीं नहीं मेरे अनुसार तो ये सही है, मेरे अनुसार तो ऐसे, मेरे अनुसार या मनोधर्म की वृत्ति के द्वारा कभी भी कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। यहां तक कि अगर गुरु ने कोई आदेश दिया है और मान लीजिए कि उस कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि भी है, लेकिन अगर आप गुरु के आदेश को एज इट इज मानते हैं, उनके पालन करते हैं, तो उस कार्य में त्रुटि होने के पश्चात भी जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान देखते हैं कि इसने गुरु के आदेश का यथा रूप में पालन किया। यही एकमात्र हमारी योग्यता है। हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं हम कार्य को ऐसा बड़ा कर देंगे, ये बड़ी चीज कर देंगे, और फिर नहीं, इससे कोई बड़ी चीज से भगवान के लिए क्या बड़ा भगवान के सामने हम क्या बड़ा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं बड़ा। हम इतने छोटे और
हमारा अस्तित्व ही इतना छोटा है। तो भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र रास्ता है कि गुरु के आदेश को यथा सामर्थ्य हम एज इट इज कार्य करें। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, अब बात निष्कर्ष पे आते हैं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्त्या त्वनन्यः शक्यः अहम एवं विधोर्जुनः ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्टुम च परम तप। कि मेरे इस विधि, जिस रूप में तुम मुझे देख रहे हो, इस रूप में अगर वास्तविक रूप में केवल एक ही तरीका है और वह है एक अनन्य भक्ति के द्वारा। तो अगर आप अनन्य भक्ति करेंगे तो उसके द्वारा ही इस रूप को जाना जा सकता है। अन्यथा अन्य कोई भी तरीका अपना लो, उन सारे तरीकों से भगवान के या साक्षात दर्शन कर पाना, भगवान को जान पाना कठिन नहीं, एक तरह से इम्पॉसिबल जैसा है, असंभव जैसा है। तो इसलिए अंत में कहते हैं कि भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही वास्तविक रूप में अत्यंत प्रिय है। तो जो भक्त है वह ऐसे चतुर्भुज में उसको उतना संतुष्टि नहीं मिलती है, या विश्व रूप अनंत ऐसा विश्व रूप का दर्शन उसमें उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। वो कहते हैं मेरे को क्या चाहिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, वो दो भुजा वाले जो भगवान है, श्याम सुंदर भगवान का रूप, वो रूप ही वास्तविक रूप में जो है भक्तों का क्या कहते हैं चरम लक्ष्य है। उस रूप को दर्शन करना, उस रूप में भगवान की सेवा करना। और ये रूप कहाँ का है, टॉप मोस्ट वृंदावन धाम का यह लोक। गोलोक वृंदावन में भगवान चतुर्भुज रूप में निवास नहीं करते हैं, वहां पर यह द्विभुज रूप में ही भगवान जो है श्याम सुंदर के रूप में भगवान वहां पर निवास करते हैं। तो यही भक्तों का अंतिम लक्ष्य है, जिसको केवल और केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा और समझा जा सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हिता ही गौर प्रेम।